हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को एंड जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी मैं सुबह लगभग अभी 8 बज रहे हैं और मैं सो करके थोड़ा सा लेट ही उठता हूँ क्योंकि सुबह मेरे से उठा नहीं जाता है, तो इसलिए मैं लेट उठता हूँ। और सुबह उठ करके मैं पॉलिटी भी रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब से जो है मेरा सेशनल वगैरह सारा चीज़ समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम वगैरह भी कुछ नहीं है। तो अभी एनटीपीसी में लग चुका हूँ और अभी पॉलिटी में रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड पॉलिटी उसके बाद फिर जा कर के थोड़ा सा रिवीजन कर लेना मुझे जा कर के मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद अभी तो रिवीजन अभी 1 घंटे रिवीजन करना है, 2 घंटे उसके बाद भूख वगैरह नहीं लगेगा तो नाश्ता वगैरह करेंगे, देखते हैं। चलिए तो कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में। और हाँ, पॉलिटी में आप लोग जो है, मैं ना पहले पॉलिटी में मैं अभी जो नवीन सर जो नायक बैच चला रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, तो मैं पॉलिटी में वहाँ से कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी कोई मेरा ब्लॉग वगैरह देखता हो, तो अगर आप लोगों को पॉलिटी वगैरह करना हो, कोई बुक से आपको अगर कोई मतलब बुक से आप पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता हो, तो जो है नवीन सर नायक बैच उन्होंने चलाया हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे। तो अभी मैथ्स रिवीजन करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। मैथ्स पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा भूख लग गया था, तो ये नाश्ता वगैरह के लिए, ठीक है, इसमें टमाटर, प्याज, नींबू। तो फाइनली फिर से नाश्ता करने के बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ चुका हूँ। और अभी जा करके जो है पॉलिटी अभी मैं पढ़ करके उठा था, ठीक है। पॉलिटी के बाद अब मुझे हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री रिवीजन, हिस्ट्री में जो मुझे ग्रुप में जो मुझे मेरा टास्क मिला हुआ है उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर उसका जो है संडे को जो है उसका टेस्ट होता है। तो इसलिए मुझे हिस्ट्री रिवीजन आज करना है, क्विक रिवीजन करना है। बहुत जितना भी हो चुका था पढ़ाई उसको रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन जल्दी से। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। और हिस्ट्री में मैं अभी मेडिवल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली सल्तनत एंड उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी पढ़ूँगा। दिल्ली सल्तनत वगैरह में वहाँ पे आप लोग भी फंसते होंगे, मैं तो फंसता हूँ। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे ये क्वेश्चन कि जैसे मान लो कि बाजार का नाम क्या था, जो भी पुराने मतलब मंत्री लोग थे, पुराने मंत्री लोग मीन्स मेरा कहने का मतलब हुआ कि उनके समूह को क्या कहा जाता था, ठीक है। जो घोड़े के रखवाल करते थे उनको क्या कहा जाता था, जो किसी का ग्रुप वगैरह होता था, मान लो कि व्यापारियों का ग्रुप होता था, उसको क्या कहा जाता है। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा फंसते हैं जो दिल्ली सल्तनत में। फिर मुग़ल डायनेस्टी वगैरह में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। तो पढ़ाई वगैरह करके उठ चुका हूँ, खाना बना रहा हूँ। ये आलू, गोभी, टमाटर वगैरह का सब्ज़ी वगैरह इसमें मिक्स करके बनाऊँगा कुकर में 1-2 सीटी लगा करके। उसके बाद खाना वगैरह खा करके जो है स्नान कर लिया। उसका ठंडा लग रहा था तो थोड़ा सा छत पे जा करके धूप में बैठा। तो बिल्ली देखो यहाँ पे मस्ती कर रहा है। उसके बाद फाइनली फिर से जो है वहाँ से आ गया, तो लगभग 1 घंटे धूप में बैठा। और धूप में बैठने के बाद जो है वहाँ से नीचे फिर से आ गया। उसके बाद जो है लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे, 1-2 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। और अभी मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मैथ्स। तो मैथ्स मेन होता है कि मैथ जब पढ़ता हूँ ना तो फ़ोन से ही पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, इसलिए मैं मैथ्स दिखा नहीं पाता हूँ। तो मैथ्स या तो रात में पढ़ूँगा। और अभी जो है साइंस पढ़ रहा हूँ। साइंस में पढ़ रहा हूँ बायो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में जो है
टेक्नीशियन का आपने एग्ज़ाम दिया तो टेक्नीशियन में लगभग 40 नंबर के साइंस पूछे गए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। तो एनटीपीसी में भी लगभग 10 नंबर का साइंस, और ग्रुप डी में भी जो कि लेवल 1 का पोस्ट है उसमें भी लगभग 25 या 20 मार्क्स का साइंस रहता है। तो साइंस का वेटेज थोड़ा सा अच्छा है रेलवे के लिए, स्पेशली रेलवे का जो भी एस्पिरेंट वगैरह हैं, ठीक है, उनको वो ज़्यादातर फोकस साइंस पे करते हैं। तो इसलिए साइंस को हम स्किप नहीं कर सकते उनको। जिस तरह एसएससी में इंग्लिश को आप जो अवॉइड नहीं कर सकते हो, एसएससी में तो और सब्जेक्ट को अवॉइड, किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट इसमें जो है साइंस को आपको करना ही करना है, ठीक है। यानी और सबसे वेटेज वाला, वेटेज मतलब सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट साइंस ही रहता है रेलवे में, ठीक है। इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये साइंस का, मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद जो है रात को फिर जा कर के ये मैथ्स रिवीजन करने के लिए मैं बैठ चुका था, क्योंकि दिन भर तो कभी ये कभी वो, रीजनिंग भी मैं मॉक वगैरह इसी से फ़ोन से ही लगाता हूँ, तो मैं दिखा नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग वगैरह कर लिया था, जीके जीएस साइंस वगैरह कर लिया था, अब मैथ्स पढ़ने के लिए बैठा था, तो मैथ्स में ये रिविज़न वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी लगभग 2 घंटे मैथ्स पढ़ूँगा, 2-3 घंटे 12-1 बजे तक। उसके बाद जो है फिर जा कर के उसके बाद सो जाऊंगा। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। और अभी जा कर के उठूँगा, लगभग ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके आ गया था, 9-9:30 बजे के बाद फिर मैंने पराठा थोड़ा सा बना लिया। तो उसके बाद चलिए अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, ओके बाय।